बेटा नील, तन्ने राजा बनना से, अज्जू ने नहीं, क्योंकि तन्ने मेरी जगह लेनी है और इसके लिए अज्जू को अपनी तरफ करना थारी पहली सीढ़ी होगी। सच बात तो यो है माँ, अगर यो छोरी सिर्फ सही करने की सोचे ना तो बार बार बने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़े। कोई जरूरत नहीं है माँ इसकी नजर उतारने की। अरे जो छोरी अपने घर की इज्जत नहीं संभाल सकती उसके कौन के नजर लगाओगा? ट्विंकल, वो आकाश को हल्दी वाला दूध देने जाना था। डोंट वरी, मैं चली जाती हूँ। ओके? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई। अगर ऐसी भूतनी जैसी शक्ल लेके जाऊंगी ना तो एजे पक्का करनाल से भाग जाएगा। एक काम कर, तू ही चली जा। अरे जाना। रुक, कंसीलर लगा ले। फोन, वो भी इस समय? कहीं वो सीक्रेट लवर तो नहीं? तुम्हारे डैड का है, बात कर लो। ओह नो नो, इट्स ओके। मुझे रात में डरावने सपने देखने की आदत नहीं है। थैंक यू। और वैसे भी देखो ना, बहुत जोर की चोट लगी है। देखो, मुझे रेस्ट की जरूरत है। एंड आई एम श्योर वो तुमसे बात करके ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओके, आई गॉट गो। मेरे को तो बहुत जोर की चोट लगी है, मुझे रेस्ट की जरूरत है। फाइन फाइन। हे अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रेवा, लेकिन आज जो कुछ भी वहां हुआ है उसे लेकर मुझे और भी चिंता होने लगी। अंकल, आपको कैसे? बॉडीगार्ड्स वहां पे इसीलिए छोड़े गए हैं ताकि वो मुझे पल पल की खबर दें। एंड रेवा, आई एम वेरी अपसेट विद यू। तुमने मुझसे कहा था कि अंकल मैं आकाश को लेकर वापस आऊंगी, और तुम तो खुद ही वहां जाकर सेटल हो गई। अंकल रिलैक्स, मैं जानती हूँ कि आप बहुत टेंस्ड हैं, लेकिन आप आकाश को तो जानते ही है ना, उसकी जिद का नेक्स्ट लेवल है। तो क्या मैं अपने बेटे को उन गुंडों के बीच में छोड़ दूं ताकि वो उसे मार डालें? नो अंकल, प्लीज काम डाउन। एंड आप आकाश की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेगा। इनफैक्ट वो कर भी रहा है। लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, उसने आपसे अपनी जिंदगी के सिर्फ 3 महीने मांगे हैं। अगर आपने उसे ये समय भी नहीं दिया तो वो आपसे अपसेट हो जाएगा, और क्या पता वो आपके पास फिर लौट कर वापस भी ना आए। देखो रेवा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि करनाल में आखिर ऐसा क्या है। इस बार तो वहां दाईजा भी नहीं है कि ये इतनी देर तक अपनी जिद पे अड़ा रहे। मुझे लगता है कि बात सिर्फ डांस की नहीं है, बात कुछ और भी है। आकाश किसी मिशन पे है। एनीवेज, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ रेवा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कहीं आकाश सच में किसी मिशन पे तो नहीं? लेकिन इसका पता मैं कैसे लगाऊंगी? वो तो आसानी से कुछ बोलेगा नहीं। रेवा जी, आज बाल बाल बच गई आंख से। एक बार और देख लेता ना, दिल को तसल्ली हो जाती। रेवा जी, आ जाओ ना। अबे आसमान में क्या देख रहा है? कोई अप्सरा उतरने वाली है क्या? और नहीं तो क्या। क्या? अबे पी रखी है क्या तने? अरे वो असल में घूम रहा था। अरे असल वसल करना छोड़, यो बता रोशनी की सा है? रोशनी रसोई में होगी बेचारी, खाना बना रही होगी। अच्छा, लगा रहा बेटा। रेवा जी, बस एक बार आ जाओ। मामा, आज जो कॉलेज में उसकी खबर तो आपने मिल गई होगी। मिल गया जो। अरे उदार जी का फोन भी आया था, बहुत नाराज लग रहे थे। वैसे मामा, देखा जाए तो परेशानी वाली बात तो है ही। हाँ, पर क्या करूं, इस रोशनी ने जितनी बार भी समझाओ ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाख बार समझाया इस तमन्ना कि रोशनी दूसरा के झमेले में मत पड़, दूसरे के घर जाना है इसने, लेकिन नहीं, भगवान जाने और के बात सुनवाओगी मना ये छोरी। वैसे मामा, अब इतना परेशान होने की बात क्या है?
या सारी डील भी तो आपने छोड़ छोड़ी है ना। मैंने कितनी बार बोलिया कि छोरी है ना 7 तावे का पीछे रखो, देखी ना सुबह हुई ना अपनी रोशनी जी करता बाहर। अब बैठे रहो सर पकड़ के। रोशनी ने फालतू घूमने की आदत ना है। सुबह सुबह घर पे मंदिर जाने के निकले वो। प्रणाम चाचा जी। खुश रह बेटा। चाचा जी रोशनी को लेके परेशान मत ना हुआ करो आप। चिंता क्यों ना करे, बात है रोशनी का। और रही बात मंदिर जाने की, तो मामा वो तो अपनी श्रद्धा की बात है। पूजा तो घर में भी उसका है। और मेरी बात मान लो, उसके पैर ना बढ़िया से बांधो, तभी सारी मुसीबत पीछा छोड़ेंगे हम। मैंने उसकी मुसीबतों की चिंता करने की कोई जरूरत ना है, मैं हूं उसका ध्यान रखने के लिए। अरे ओ, शादी के बाद जो करना ना करता रहियो, जब तक रोशनी का ब्याह नहीं हो जाता ना, ये जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, समझ गया बात में? एक बात ध्यान में रख ले कि राज करने के लिए सिर्फ डर और ताकत की जरूरत ना हो, उसके लिए तुझे अपने आदमियों को पूरी तरह से अपना बनाना पड़ेगा। और इसके लिए तन्ने अज्जू को अपनी तरफ मिलाना ही पड़ेगा। देख अज्जू, मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि रोशनी का ब्याह ना हुआ अभी मेरे से, लेकिन रोशनी मेरी अमानत है जो फिलहाल तेरे पास है। किसी जरूरी काम पे आए थे? चाचा जी वो रोशनी तो मुलाकात ना हुई थी ना अस्पताल से आने के बाद, तो सोचा एक बार मिले उससे। अच्छा करा बेटा, वो अंदर है ट्विंकल के साथ, जा मिल ले। जी चाचा जी। हल्दी वाला दूध लाई थी, पी लीजिएगा, आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। थैंक्स। ओह थैंक यू दूध के लिए। नहीं नहीं, वो थैंक यू, आज आपने मुझे आग से बचाया उसके लिए। वेल देन यू आर वेलकम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार कोई डेंजर जगह में फंस जाए। वैसे एक बात करनी थी आपसे। आपको पता आज हम बहुत लकी थे कि हम बच गए, वरना जिस तरह आप बाहर आने से इनकार कर रही थी, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं जानता हूं आपको किसी से भी कोई भी हेल्प लेना पसंद नहीं, स्पेशली अजनबियों से। किसी से कोई मदद लेना आपको कमजोर नहीं बनाता है, ना ही अगला आप पर कोई एहसान जताता है। किसी को कोई तकलीफ में देखकर उसकी मदद करना एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन होता है। वो दूध पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। आपने पिया? रोशनी, रोशनी,
मैं बाद में पी लूंगी। बाद में क्यों, आप अभी पीजिए, हम शेयर करते हैं। रोशनी, रोशनी, ये पूरा आपके लिए। आप नहीं पियेंगे तो मैं नहीं पीऊंगा। क्या? मेरा मतलब है आप अपनी चिंता नहीं करती और सबकी चिंता करती, तो मैंने बोल दिया। क्या हो गया तुझे? What's wrong with you? रोशनी, बाहर क्या कर रही थी? अरे जीजी, मैंने भेजा था इसको आकाश के पास दूध लेके। तू जा, सो जा। जीजी, आपने कहा था ना आकाश का अच्छे से ख्याल रखना। मैं बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। कमो ट्विंकल का दूध लेके क्यों नहीं भेजा? रोशनी को क्यों भेजा? तुझे कभी कोई बात समझ में नहीं आएगी। अरे जीजी, कैसी बात करो? अरे रोशनी के होते हुए मैं टिंकल से क्यों काम कराऊंगी? और वैसे भी लड़की थक जावे है और उसकी गैल कितना बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? सर में दर्द हो रहा है? बेचारी बावली होगी। ओ ट्विंकल, रोशनी की सा। रोशनी वो हल्दी वाला के वो रही। तूने नाम लिया और तेरी रोशनी हाजिर। गुड बाय गाइस। कहाँ थी तू कद्दू कुमारी? कब से ढूंढ रहा हूँ तन्ने में। भी क्या हुआ? अरे तेरे से पूछ रहा हूँ, कहाँ थी तू? एक बार में सुनाई ना दिया के? मैं दूध देने। तू यहाँ है, मैं तन्ने ढूंढ रही हूँ। यो लो, दीदा भी तन्ने ढूंढ रही है। राम राम दीदा। अब आप ही अपनी पोती का मुंह खुलवा लो। हाँ दीदा। तेरी नजर उतारनी है। दीदा, मुझे नजर वजर नहीं उतरवानी। कौन लगाएगा मुझे नजर? देखो ना, मैं ठीक हूँ। अरे नजर के पूछ के लगे। चल आ। ये लड़की पागल है क्या? तुमने इसकी जान बचाई है और इसे इससे भी प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ भी नहीं है रेवा। Look, I know वो थोड़ी स्ट्रेंज टाइप्स की है, बट शी स्वीट। देखो, मिली हल्दी वाला दूध लेके आई है, ट्राई करो। You're right. Come on रेवा, तुम उसकी परेशानी को नहीं समझ पाती हो, और ना ही जानती हो। हाँ हाँ, तुम नहीं होते तो और तो कोई समझ ही नहीं पाता उसे। कभी कभी तो लगता है मुझे भी ना अपनी कोई इमोशनल कहानी तुम्हें सुना देनी चाहिए। कम से कम तुम्हारी अटेंशन तो मिलेगी। तुम कुछ भी बोलती हो, you know that? और नहीं तो क्या, पहले दाइजा और अब ये रोशनी। ऐसा लगता है तुम्हें ना ये ओवर ड्रामेटिक लोगों से ना कुछ अलग ही लगाव है। आकर्ष, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? Well, let's see. मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि रात बहुत हो गई है एंड तुम्हें अपने रूम में जाकर सो जाना चाहिए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आई विश रेवा मैं तुम्हें बता पाता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है।
तुम बेवकूफ की बेवकूफी रहोगी, लेकिन मेरी आंखों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं। जो मुझे दिख रहा है वो शायद किसी को नहीं दिख रहा। रोशनी अब कभी भी आकाश के आसपास नहीं जाएगी। क्या हो रहा है ट्विंकल? कुछ नहीं मम्मा, बस सोने जा रही थी। स्टूपिड, तुम यहाँ सो रही हो और वहां वो रोशनी इस तरह क्या देख रही हो? हाँ, तुम 11 बजे सोने जा रही हो। इस वक्त तो तुम्हें आकाश जय सिंह को दूध देने जाना चाहिए था। इस बहाने 2-4 बातें हो जाती तुम्हारी। लेकिन मम्मा, आपने ही तो कहा था कि फेस पैक लगा के सो जाना, तो मैं बस सोने ही जा रही थी। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि जब हो सके, जितना हो सके, आकाश जय सिंह से क्लोजनेस बढ़ाओ ताकि वो तुम्हें लाइक कर सके। अरे इतना बड़ा मौका फिर बार बार नहीं आएगा। आकाश जय सिंह तुम्हारे यहाँ ऐसे गैस बनकर रह रहा है, पर तुम्हारे कोई समझ में ही नहीं आता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच तुम अपने पापा पर गई हो। लेकिन मम्मा, मैं सब कुछ कर तो रही हूँ। एजे से मेरी फ्रेंडशिप हो चुकी है और वो मुझे लाइक भी करता है। अब मैं एक दिन दूध लेकर नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? रोशनी गई तो है। तुम बेवकूफ की बेवकूफी रहोगी, लेकिन मेरी आंखों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं। जो मुझे दिख रहा है वो शायद किसी को नहीं दिख रहा। रोशनी अब कभी भी आकाश के आसपास नहीं जाएगी। शीतला माता ऐसे ही हमेशा तेरी रक्षा के लिए किसी न किसी को भेजती रहे। कृपा रहे उसकी। रोशनी, क्या बात है छोरी? अपने पापा जी की बात दिल से लगा बैठी है। अरे तू तो जानती है सुरेंद्र की आदत है? देख छोरी, कैसे धुआं निकल रहा है। अब बोल, नजर ना लगी? दीदा, मुझे किसकी नजर लगेगी? हाँ हाँ, तन्ने क्यों लगेगी किसी की नजर? तुझ में कौन सी ऐसी खास बात है? अरे नील से पूछ, वो बतावेगा तन्ने। क्यों नील, बता। अब आप कह रहे तो नजर लगी होगी। अरे मैं नजर की बात ना करूं, वो तो मुझे पता है कि नजर लगी है। मैं तो इसकी खासियत की बात कर रही हूँ। तन्ने पता है ना? बता इसने ना, मैं रुक के सुनने वाली नहीं हूँ, समझा? तू बता इसे क्या खासियत है। मैंने तो ये फेंकना है घर के बाहर। शीतला माता रक्षा करो। नील, कहाँ जा रहे? तो और की तरह आगे पीछे घूमता रहो मैं, और भी काम होते हैं मन ने। तो फिर आया क्यों था? ज्यादा इतना मत, मैंने कोई चिंता ना हो रही थी तेरी। नील, मैंने कब कहा कि तू मेरी चिंता कर, कि मुझे चोट लगी है या नहीं? तुम्हें चोट लगी? सीधे सीधे बोलेगी कि नहीं? मैंने सुना आज उस जगह पे बहुत तमाशा होया। हाँ मालकिन, इसीलिए तो मैं छोरी को साथ में ले आई हूँ। अच्छा, वही आपको अच्छे से बता पाएगी। बुला बुला, छोरी ने बुला। अंदर आजा बेटा। अरे बोलना, अब क्या हो गया? क्या करूं, बता दूं क्या? पर चोट ऐसी जगह लगी है कि इतनी देर लगाएगी बताने में तो घाव अपने आप ही भर जाएगा। जल्दी बता कहाँ चोट लगी है। नील, मैं ठीक हूँ। तो फिर आओ चपड़ियाँ भी निकल गए तेरे मुंह से।
वो तो बस तेरा पैर मेरे पैर के ऊपर है, इसलिए। अगर आज तने कुछ हो जाता ना तो ये अज्जू ना जिंदा ना बचता। पर नील, सब कह रहे थे ना कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, फिर भी। अब तू भी मुंबई वाले की भाषा बोलने लग गई है। तुझे आग से क्या बचा लिया? तेरा तो हीरो ही बन गया वो। किसी से कोई मदद लेना आपको कमजोर नहीं बनाता है, ना ही अगला आप पर कोई एहसान जताता है। किसी को कोई तकलीफ में देखकर उसकी मदद करना एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन होता है। नील वो मेरा हीरो नहीं बना है, बल्कि वो तो मुझे जानता था, इसलिए उसने मेरी जान बचाई है। अगर कोई अनजान होता और उसकी जगह तू होता तो तू भी तो उसकी जान बचाता ही ना, ऐसे उसे आग में तो छोड़ नहीं देता। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तेरे मास्टर की तरह हूँ? हाँ? नील, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा। नील, वो तूने तो कहा था तू मेरे आगे पीछे नहीं भागेगा, तो अब जा काम कर। सुन, मालकिन ध्यान करने जा रही से, और ध्यान के बीच में उन्हें खलल पसंद ना। चल जल्दी। भीतर आजा। राम राम मालकिन। राम राम। मैंने सुना आज उस जगह पे बहुत तमाशा होया। जरा मन ने भी तो बता, ये हुड़दंग मची थी। हाँ मालकिन, इसीलिए तो मैं छोरी को साथ में ले आई हूँ। अच्छा, वही आपको अच्छे से बता पाएगी। बुला बुला, छोरी ने बुला। अंदर आजा बेटा। प्रणाम मालकिन जी। आपको देखकर लगता है जैसे आपको भी डांस की काफी समझ है। तुम मेरे साथ बाहर क्यों नहीं चलती? बहुत मजा आएगा। एजे, मैं तुम्हें नाश्ता किए बिना नहीं जाने दूंगी। आप यो बात इसने कैसे कह सको? आकर्ष हमारे घर में रह सके, खाना के लिए इसने बाहर जाना पड़ेगा। अब तक जो तू करती है इसे ठीक से, अब आगे क्या करना है वो ज्यादा जरूरी से।